चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि उन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी और कहा है कि अगर आस्था हो तो ईश्वर कोई भी रास्ता निकाल देते हैं। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीटों का आवंटन अभी तक तय नहीं हो पाया है। शिवसेना और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। कई बैठकों के बाद भाई शिवसेना और कांग्रेस के बीच विवाद सुलझ नहीं पाया है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच बैठक हो रही है, लेकिन अभी भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री के संबंध में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आपे के राज्य संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में उनकी टिप्पणियों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश में युवाओं को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत राज्य के युवाओं को अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच हुई मीटिंग में बात बन गई है। दोनों ने मीटिंग में तय कर लिया है कि आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि आरजेडी चुनावों में 15 से 18 सीटों की मांग कर रही थी और इसी को लेकर दोनों के बीच बात अटक रही थी, लेकिन अब दोनों आपसी सहमति पर आ गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को वायनाड संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन यह आराम का वक्त नहीं है। देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से भविष्य के लिए जन्म दर बढ़ाने के लिए कम से कम 2 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह किया है। ANI ने उनके हवाले से यह भी कहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रही है जिसमें केवल 2 या उससे अधिक बच्चे वाले लोगों को ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी BJP महाराष्ट्र के किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन है और राज्य की जनता आगामी चुनाव में महापरिवर्तन के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल तेज है। भाजपा अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी कर एक कदम आगे निकाल चुकी है, जबकि कांग्रेस अब भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर ही फंसी है। हरियाणा में हाल ही में हुए चुनावों में सफल अभियान के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सूत्रों का कहना है कि RSS कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में जमीनी स्तर पर 16,000 से अधिक छोटी बैठकें की है, जिससे चुनावों में भगवा पार्टी की किस्मत बदल गई।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधनों का गणित सेट होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की अगुवाई वाली महायुक्त में शामिल एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम दौरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग्यता पर सवाल उठाने वाले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया था और इसकी कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग के साथ पूर्व सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की योग्यताओं और बजट घोषणाओं के तेजी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की अध्यक्षता में एक विशेष निगरानी समूह का गठन किया है। उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने वाले बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। भाजपा सुप्रीमो मायावती महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने में जुटी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए मुसीबतें लेकर आए हैं, जहां एक तरफ प्रदेश में सरकार बनाने के अरमानों पर पानी फिर गया है, वहीं हरियाणा के परिणाम के बाद कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में शामिल उनके सहयोगी दलों के कड़े रुख का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार यानी कि आज होने जा रही है। बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। यह बैठक शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी। मुख्यमंत्री की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक 20 सितंबर को हुई थी। अब एक महीने से ज्यादा का वक्त भी जाने के बाद मंत्रिमंडल की यहाँ बैठक होने जा रही है। चुनावी रणनीति कार्य से बिहार की सियासत में अपनी धमक जमाने निकले प्रशांत किशोर को पहली बार के चुनाव में गच्चा खा गए हैं। दरअसल उनकी पार्टी जनसुराज के लिए तरारी विधानसभा सीट के लिए घोषित उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर ही खतरा मंडराने लगा है।